विधायक तेज प्रताप ने साफ कर दिया है कि वे कोई अलग पार्टी नहीं बनाएंगे। हालांकि किस विधानसभा क्षेत्र से वो चुनाव लड़ेंगे इसका फैसला अभी नहीं किया है। तय कार्यक्रम के मुताबिक आज सावन की पहली सोमवारी पर वे अपने विधानसभा हसनपुर के लिए रवाना हुए, जहां जनता की समस्याओं से वो रूबरू होंगे। हसनपुर रवाना होने से पहले वे पटना में मीडिया के सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जनता के बीच जाकर लोगों की समस्याओं को समझने का वो काम करेंगे, लेकिन अलग पार्टी फिलहाल नहीं बनाएंगे। और उन्होंने विधानसभा का भी खुलासा नहीं किया कि कहां से वो चुनाव लड़ेंगे। हसनपुर हमारा क्षेत्र है, हम वहाँ से विधायक हैं, तो मैं वहाँ जा रहा हूँ। कि अभी आपने निर्णय लिया है कि आरजेडी के टिकट पे लड़ना है, निर्दलीय लड़ना है, अपनी पार्टी बनानी है, कहीं और शामिल होना है, कुछ ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ मसला नहीं, कोई पार्टी वार्टी बनाने का। अभी पार्टी नहीं बनाएंगे आप? तेजस्वी यादव तो अगर निर्दलीय लड़ेंगे सर या आरजेडी के साथ? आरजेडी के टिकट पे लड़ेंगे, निर्दलीय लड़ेंगे, क्या सोचा है आपने? कुछ तो सोचा होगा सर, हम बता देंगे ना आपको। हसनपुर हमारा ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ बिहार संपादक पटना से जुड़े हुए हैं राजीव जी। अब तेज प्रताप ने तो साफ कर दिया, जो नाराजगी की लगातार खबरें आ रही थी, ये तो साफ कर दिया कि वो कोई अलग पार्टी नहीं बनाएंगे, लेकिन किस विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे ये उन्होंने खुलासा नहीं किया है। किस पार्टी से लड़ेंगे, क्या निर्दलीय लड़ेंगे, क्या आगे उनकी रणनीति हो सकती है? देखिए असल में तेज प्रताप यादव आज हसनपुर गए हैं, और लेकिन मैं आपको बताऊं कि आज से लगभग एक सप्ताह पहले वो महुआ गए हुए थे, और महुआ उनका पुराना विधानसभा क्षेत्र रहा है, जहां से कि वो पिछली बार चुनाव जीते थे, और वहां पर मेडिकल कॉलेज भी इन्होंने दिया था जब सरकार में इनकी पार्टी शामिल थी उस समय। तो ये अभी फिलहाल हसनपुर गए हैं, वहां जाकर भी जनता के साथ उनकी मीटिंग हुई है। आज सुबह से ही मुलाकात जनता के साथ उन्होंने किया है जनता दरबार में। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि वो महुआ से चुनाव लड़ेंगे, ये लगभग कन्फर्म है। हालांकि वो मीडिया के सामने इस बात का खुलासा नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब आज से 7 दिन पहले वो गए हुए थे तो उनसे जब महुआ में पत्रकारों ने बात की थी तो उन्होंने कहा था कि मैं एलआर के बैनर तले आया हुआ हूँ। यानी कि एलआर जो है उनका एक संगठन है, इसका पूरा नाम है लालू राबरी संगठन। तो उस संगठन के बैनर तले में आया हुआ हूँ और उसी बैनर तले में चुनाव भी लड़ूंगा। हालांकि आज उन्होंने इस पूरे मामले पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। कहा यह जा रहा है कि एलआर से ही वो चुनाव लड़ेंगे, और हो सकता है कि आरजेडी अपने कैंडिडेट को उस जगह से नहीं उतारे जहां से तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ेंगे। हालांकि इन सबके बीच उन्होंने यह भी कहा है कि मीडिया में कई तरह की बातें आ रही हैं, हालांकि उन सब बातों पर मैं ध्यान नहीं देता हूं, और मैं अपने काम पे लगा हुआ हूं। और मैंने कमिट किया था जनता से कि मैं पहली सोमवारी से, यानी कि सावन की पहली सोमवारी से मैं जनता के बीच जाऊंगा, उनकी समस्याओं को सुनूंगा। तो आज भी मैं जनता के बीच जा रहा हूं और वहां जाकर के उनकी समस्याओं को सुनूंगा। और रही चुनाव लड़ने की बात, तो अभी 4 महीने का वक्त है और हमारे लिए कई दरवाजे खुले हुए हैं जहां से आने वाले दिनों में चुनाव लड़ सकता हूं। लेकिन उन्होंने किसी भी राजनीतिक दल या के गठन का, पार्टी गठन की बात करने से उन्होंने सीधे तौर पर इनकार कर दिया। जी चलिए, तो फिलहाल कोई अपनी नई पार्टी का गठन नहीं करेंगे तेज प्रताप, ये बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं आरजेडी के लिए भी ये एक अच्छी खबर है कि तेज प्रताप कोई अपनी पार्टी का गठन नहीं करेंगे, लेकिन वो चुनाव ज़रूर लड़ेंगे। और जो एलआर पार्टी उनका जो पहले से उन्होंने गठन किया हुआ था, अब उसके तहत वो चुनाव लड़ते हैं, उसे चुनावी पार्टी बनाते हैं या फिर निर्दलीय ही चुनावी मैदान में उतरते हैं, ये देखना भी काफ़ी दिलचस्प होगा। झारखंड में पहली बार मजा लीजिए क्रेजी रिवर का। प्राकृतिक वादियों के बीच 6 एकड़ में बने वाटर पार्क का आनंद पूरे परिवार के साथ लें। इक्वाटिका फनप्लेक्स वाटर पार्क, अ कंप्लीट फैमिली पार्क, एक्साइटमेंट का भरपूर डोज, ह्यूज साइक्लोन स्लाइड, WMPS बिग फैमिली पूल विद 13 स्लाइड्स, बिग वेव पूल्स विद हाई वेव्स, किड्स के लिए अलग से प्ले एरिया, ऑक्टोपस रेन डांस, पेंडुलम स्लाइड्स, टॉप क्लास रेस्टोरेंट, साथ ही सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल अरेंजमेंट। पूरी फैमिली के साथ बिताएं दिन भर मस्ती के पल। इक्वाटिका फनप्लेक्स वाटर पार्क नियर रेमता डैम, चुकरू मोड़, रांची।